अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 11 के साथ। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलमीर ने मंदी मंदी आंखें खोलते सर में उठती टीसों के साथ दाएं जानिब देखा था, जहां सिकंदर बेचैनी की नींद सोया हुआ था। अलमीर ने कंधे में होते दर्द को दबाते हाथ को हरकत देना चाहा, मगर शदीद तकलीफ के बायस ना कर सका। सिकंदर, जिसकी अभी आंख लगी थी, अलमीर की कराह सुनकर फौरन सीधा हुआ। मीर, क्या हुआ? कुछ चाहिए? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सिकंदर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते बोला था। यार, पानी। अलमीर ने प्यास की शिद्दत से तड़पते हुए कहा। उसका हलक सूख रहा था। सिकंदर ग्लास में पानी लिए उसे घूंट घूंट पिलाने लगा। अलमीर ने ग्लास पीछे करते सर तकिए से लगाया। मेरे बंदर, तुझे मैं अच्छे से पूछूंगा। खुद यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है और बीवी को भी बुलवा लिया। अब दोनों यहीं गिल्ली डंडा खेल लो, तुम दोनों। सिकंदर उसका जहन फ्रेश रखने के खातिर शरारतन बोला था, जबकि अलमीर तो बीवी लफ्ज़ पर ही अटक गया था। याले हॉस्पिटल क्यों थी? शट अप। याले यहाँ कैसे आई हैं? कौन लाया है उन्हें? उनको क्या हुआ है? बोल सिकंदर, सब ठीक है ना? मुझे अभी याले से मिलना है। अलमीर की बेचैनी दीदनी थी। वो सिकंदर से मुसलसल याले के बारे में इस्तफसार कर रहा था। सिकंदर का दिल किया इन दोनों मियाँ बीवी को उल्टा टांग दे, जो पहले तो फन्ने खां बने जख्म खाते फिर रहे थे और अब सबको हलकान किए रखे थे। ओ भाई, तेरी याले ठीक है, बस वीकनेस हो गई थी। तेरे जख्मी होने की खबर सुनकर वो बेहोश हो गई, इसीलिए अंकल उसे यहाँ ले आए। सिकंदर की बात पर अलमीर के दिल में इत्मीनान उतरा। सिकंदर यार, मुझे डैड और याले से बात करनी है, कॉल मिला। अलमीर ने लब भींचते कहा था। सिकंदर ने सर हिलाते कॉल मिलाई थी। कियानी साहब, जो पहले ही बेचैन से थे, फौरन कॉल पिक की। सिकंदर की बात पर अलमीर के दिल में इत्मीनान उतरा था। सिकंदर यार, मुझे डैड और याले से बात करनी है, कॉल मिला। अलमीर ने लब भींचते कहा तो सिकंदर ने सर हिलाते कॉल मिलाई थी। कियानी साहब, जो पहले ही बेचैन से थे, फौरन कॉल पिक की। हाँ सिकंदर, कैसा है मेरा अलमीर? वो ठीक है ना? अपने डैड की पुरतफक्कुर आवाज़ सुनकर अलमीर मुस्कुराया था। जी डैड, आपका अलमीर बिल्कुल फिट है। ये बताएं, आप ये किस खुशी में अपनी बहू के साथ यहाँ सैर के लिए आए हैं? अलमीर ने शौक अंदाज में कहा। खोते तू घर आ, फिर तुझे मैं अच्छे से बताता हूँ मैं और मेरी बहू क्या हैं, कियानी साहब ने कहते कॉल कट की थी। अलमीर के लबों पर मुस्कान आ ठहरी थी। अलमीर ने उसकी तरफ देखा तो सिकंदर आंखें छोटी किए अलमीर को ही घूर रहा था। क्या? हाँ, ऐसे क्या घूर रहे हो? अलमीर ने भी उसे आड़े हाथों लिया था। मेरी बहन यहाँ सैर के लिए आई है, तो तू क्या गोली खाकर जॉगिंग करने आया था? सिकंदर ने कड़े तेवरों से कहा था। अलमीर उसकी मिसाल पर कहका लगा उठा। ये दोनों बहन भाई झगड़ते वक्त बेहद क्यूट लगते थे। अलमीर की आने के दिल ने इकरार किया था। अलमीर महज मुस्कुरा कर रह गया। उसका सारा ध्यान याले की तरफ था। उसे देखने को दिल बेचैन सा था। अलमीर ने एक दिन बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में गुजारा था। उसने अगले दिन सुबह में ही घर जाने का शोर मचा दिया था। जब से उसे इल्म हुआ था कि याले को घर ले गए हैं, अलमीर की बेचैनी उसे देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। यार सिकंदर, बस कर, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मज़ीद कुछ मिनट यहाँ रुका तो। अलमीर की सुबह से एक ही रट थी, जिस पर सिकंदर ने हार मानते डिस्चार्ज पेपर बनवाए थे। याले को घर आए 2 घंटे बीत चुके थे। जब से होश में आई थी, बस खामोश नज़रों से छत को घूर रही थी। उसने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। बीजान कितनी ही कोशिश कर चुकी थी उससे बात करने की, मगर वो तो खुली आंखों से छत पर न जाने क्या खोजने में मसरूफ़ थी। उन्हें तशवीश हुई याले के इस तरह खामोश रहने पर, मगर अलमीर की हालत का सोचते वो खुद आप दीदा थीं। याले मेरी जान, अलमीर ठीक है। मेरी अभी कियानी से बात हुई है, उसने बताया है कि अलमीर घर आ रहा है। बीजान ने नरमी से याले की पेशानी चूमते बताया था, जिस पर उसकी साकत पुतलियों में हरकत हुई थी। भैयू भैयू को बुलाएं, मैंने उनसे उनके पास जाना है, यहाँ नहीं रहना। सब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब याले अच्छी नहीं है, याले सब बुरा करती है। याले बहकी बहकी सी बातें बीजान को बता रही थी। बीजान उसकी सोच पर परेशान सी हुई। वो इस सब का कसूरवार खुद को समझ रही थी। नहीं मेरा बच्चा, याले बुरी नहीं है। याले तो मेरी शहजादी है। तुम्हारे आने से तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। मेरा बच्चा मुस्कुराने लगा है तो याले तो खुशबख्त है ना?
बी जान ने तहम्मुल से उसे समझाया था। ये वक्त कठिन था उसके लिए। अलमीर की आने की तकलीफ, उसकी बदबख्ती तो अलमीर उसके लिए बेकरार था। अलमीर दरवाजे पर खड़ा उसकी तमाम गोहर अफशानियाँ सुनकर सुर्ख आंखें लिए याले को देख रहा था। उसका दिल जो याले के लिए बेचैन था, यहाँ उसकी जाने की बातें सुनकर सारे जज्बात सर्द पड़ गए थे। बीजान, अलमीर ने लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए उन्हें पुकारा था। याले उसकी आवाज़ को तो लाखों में भी पहचान सकती थी। झट से बीजान से अलग होती अपने सामने खड़े अलमीर कियानी को देखने लगी, जो ब्लैक शर्ट पैंट में बिखरे हुलिये के साथ खुद भी टूट फूट का शिकार था। अलमीर, मेरी जान, आप कब आए? आपकी तबीयत कैसी है? अब बीजान उसकी तरफ बढ़ती उसका चेहरा हाथ में थामे बोली थी। उसके एक हाथ में मल अपने हिसार में बीजान उसकी तरफ बढ़ती उसका चेहरा थामते बोली थी। उसके एक हाथ में बंधी पट्टी की वजह से वो बीजान को मुकम्मल हिसार में भी नहीं ले पा रहा था। बीजान, मेरी प्यारी बीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ज़ख्म है, वो भी आपकी दुआ से ठीक हो जाएगा। अलमीर ने उनको मोहब्बत से समझाते कहा था। बीजान उसे लिए बेड पर आ बैठी थी। याले शर्मिंदा सी निगाहें झुका गई। उसका बस नहीं था खुद को यहाँ से गायब कर दे। अलमीर के आने का इस सूरत में सामना याले के लिए ज़रा मुफीद ना था, जिन नज़रों से उसे अलमीर देख रहा था। याले बिला वजह लब कुचलने लगी। अलमीर ने लेटते बड़ी मुश्किल से हाथ को हरकत दी थी। याले बच्चे, अलमीर की मदद करो लेटने में, शौहर है तुम्हारा, कोई गैर नहीं। बीजान ने उसे ओरका था। जी बीजान। याले घबरा कर आगे हुई थी। अलमीर ने उसकी हिचकिचाहट पर बगौर उसे देखा था। तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनवाती हूँ, बीजान कहती रूम से चली गई थी। याले निगाहें झुकाए उसकी कमर के पीछे पिलो सेट कर रही थी। अलमीर ने उसे देखते नजर न हटाई थी। याले ने चेहरे पर पुरतपिश निगाहों की लपक महसूस करते सुर्ख डोरों से सजी आंखें उठाए अलमीर को देखा था। जाना चाहती हैं आप? अलमीर ने पुरस्रार लहजे में याले की थोड़ी पर अंगूठे का दबाव देते इस्तफसार किया था। याले उसके सर्द अंदाज पर फक हुई थी। वो मैं बीजान को याले ने हलक तर्क करते बोलना चाहा था, पर अलमीर की गर्म सांसों ने उसका बोलना माहौल किया था। बीजान भैयू नहीं, आपका सब कुछ सिर्फ हम हैं। आपका पोर पोर अलमीर कियानी का मोहताज है। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की तो हम पहले आपको ख़त्म करेंगे और फिर ख़ुद को। अलमीर की पाटदार आवाज़ पर याले का सांस अटका था। एकदम उसका तेज ओदाया था। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? आप इस तरह से दोस्त नहीं जमा सकते मुझ पर, याले नाक फुलाकर बोली थी। अलमीर ने बेसाख्ता इतने दर्द में भी लबों पर मुस्कुराहट सजाई थी। इस रूप में इतनी कातिल लग रही हैं आप कि जी चाह रहा है आपको हिरासत में ले लूं। अलमीर ने उसकी सतवां नाक पर लब रखते मखमूर लहजे में कहा था। 2 दिन से छाई बेचैनी हवा हुई थी। दिल में होती हलचल जुनून में बदली थी। याले ने सख्ती से उसका गिरेबान दबोचा था। अलमीर की आनी क्यों उसे बांध रहा था? पागल सा होता वो, जिंदगी इस पर मजीद तंग कर रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ें। अलमीर के करीब होने पर उसका दिल धड़क उठा था। धड़क धड़क कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। याले, अलमीर की आनी, आप पर हक है मेरा। अलमीर उसकी पेशानी पर लब रखते दिलकशी से बोला था। अंदाज में मोहब्बत थी, अपनायत थी, चाहत थी, और चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत था। अलमीर ने उसके गाल पर बोसा दिया था। याले हार कर अपना आँप सौंपती गहरे सांस भरने लगी। वो रोना चाहती थी, मगर संगदिल ऐसा कोई मौका नहीं दे रहा था। मुझे तन्हा मत करें याले, अलमीर सिकंदर के पास सब कुछ है मगर मुझे तन्हा मत करें याले, अलमीर सिकंदर के पास सब कुछ है, मगर अलमीर के पास सिर्फ याले अलमीर है, जिसे हम किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अलमीर ने उसके लबों पर लब रखते सरगोशी की थी। याले की आंखों से टूट कर आंसू गिरा था। याले ने पीछे होना चाहा कि अलमीर ने बड़ी जुनूनियत से उसके सर्द पड़ते लबों को अपने दहकते लबों की गिरफ्त में लिया था। याले के निचले लब पर अपने दांतों का दबाव बढ़ाते अलमीर ने उसे सिसकने पर मजबूर किया था। याले सब कुछ भूलती उसकी गर्दन के गिर्द बाहें हाइल करती उसे अपने करीब तर कर गई। अलमीर उसकी पेशकदमी पर दीवानगी से उसके होंठों पर काबिज था। सांसों की गरमाइश से दोनों के वजूद झुलसने लगे थे, मगर ना आज अलमीर दूर हुआ था और ना याले ने उसे झटका था। दोनों एक दूसरे की सांसों में सांस लेते मदहोश थे। याले ने लबों पर होती जलन के बायस उसे दूर करना चाहा था, पर वो अलमीर की आनी था। न जाने क्या जिद चढ़ी थी कि वो याले की जान आ
और वो अलमीर कियानी था। न जाने क्या जिद चढ़ी थी कि वो याले की जान आधी किए जा रहा था। याले ने झटपटा कर सांस रुकने पर मज़ाहमत की थी कि अलमीर भी ज़रा दूर हुआ। दोनों की धड़कनों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। रक्स करती मोहब्बत फिज़ा में अलग सुरूर पैदा कर रही थी। हमें इस डोज की शदीद ज़रूरत थी। शुक्रिया जानम। अलमीर उसकी अपनी शिद्दत पर नम होती आंखें चूम कर बोल रहा था। बहुत बेशरम हैं आप, भैयू को न जाने क्या दिखा आप में, जब देखो हीरोगिरी करते हैं। याले अपनी बेखुदी पर खफत ज़्यादा थी सी उसे सुनाने लगी। अलमीर उसके इस रूप को दिल में बसाते कहका लगा उठा। आपके भैयू को पता है हमारे अंदर वो करंट मौजूद है कि उनकी छोटी सी बैटरी को फुल चार्ज कर सकें। अलमीर बेबाकी से बोला था। याले का चेहरा भाँप छोड़ने लगा। वो उसे धमोका जड़ती दूर हुई। इस वहशी का क्या भरोसा था कब उसे भी अपने साथ दीवाना किए दुनिया भुला दे। बैटरी होंगे आप, फ़िलहाल तो आपके सर्किट उड़े हुए हैं, तो ज़रा ख्याल से मुझसे पंगा लीजिएगा वरना सीधा 1000 वोल्ट का झटका मिलेगा भैयू से। याले लट को फूंक से उड़ाती बड़े फ़ख्र से बोली थी। अलमीर को तो उसका हर रूप अपनी आंखों में बसाना सुकून दे रहा था। हर तरफ सुकून ही सुकून था। बस बस याले, अलमीर शौहर को डराने से अल्लाह नाराज़ होते हैं और आप ठहरी पक्की मौलानियों खफा करेंगी हमें। अलमीर आंख विंक करते अजब लहजे में बोला था कि याले उसकी बेशर्मी पर पैर पटक कर रह गई। उसका दिल किया इस पागल आदमी का सर फाड़ दे जो शौहर बीवियों को यूँ तंग करते हैं। जहन्नुम में जाते हैं और आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। उसके चेहरे के तासुरात मज़ाहिका ख़ेज़ थे कि अलमीर अपनी मुस्कुराहट लब भींच कर छुपाने लगा। जहन्नुम में आप जैसी हूर हो तो हम वहाँ भी स्टे कर लेंगे, डोंट वरी जानम। याले ने कुशन उसकी तरफ फेंकते वॉशरूम का रुख किया था। वो वापस आई तो हाथ में एक गीला टॉवल मौजूद था। याले मुंह फुलाए उसके पास बैठते गीले टॉवल से उसका चेहरा साफ करने लगी। अलमीर को 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने सख्ती से बात लेने से मना किया था, इसलिए याले ने उसका चेहरा और गर्दन गीले टॉवल की मदद से क्लीन की ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। याले मुहैयत से अपना काम कर रही थी। चेहरे पर झूलती आवारा लटे उसके काम में दिक्कत डाल रही थी। जब अलमीर ने एक फूंक से उन्हें साइड किया था, याले के चेहरे पर झूलती ये लटें अलमीर की आने को अपनी रकीब लगने लगी थी जो उसकी याले के इस कदर करीब थी। इसे रकावत सी हुई। अलमीर की फिसलती निगाहें उसकी गर्दन पे बने तिल पर आन ठहरी जो उसकी नज़रों से शायद ओझल थे। उन पर सरूर तिलों को देख अलमीर की आंखों में खुमार फैलने लगा। वो याले का हाथ बेदिहानी में थामता पीछे कर गया। याले ने आईब्रो उचकाई कि अब क्या मसला है लॉर्ड गवर्नर को। ये आपके शाही दरबान हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम इन्हें ऐसी सज़ा देंगे कि दोबारा हमारी बीवी के सामने हमें जेलिस ही नहीं कर पाएंगे। अलमीर उलझते हुए उसकी गर्दन पर बने तिलों पर अपने लब रख गया था। याले उसे दोबारा इस मूड में आते देख होल गई थी। अभी तो वो उसकी कुछ देर पहले की शिद्दतों पर नहीं संभल पाई थी और ये शख्स दोबारा उसे बिखेरने पर तुला हुआ था। अलमीर अभी मज़ीद पेशकदमी करता कि याले ने उसका चेहरा थामते अपने रूबरू किया था। अलमीर की सुनहरी आंखों में अनकहे जज्बात का समंदर मौजन था। उसे याले का रोकना बुरा लगा था। याले ने नफ़ी में सर हिलाते उसके बेलगाम होते लबों पर हाथ रखा था। बस करें, आप अपनी सेहत का ही कुछ ख्याल कर लें। क्या आप चाहते हैं दोबारा आपको वही दर्द मिले? याले इस बार संजीदगी से बोली थी। अलमीर को रोकना वैसे भी उसके बस की बात नहीं थी। वो चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी और ना ही खुद को उससे लाताल्लुक़ कर पा रही थी। वो अपनी मन मर्जी करने वाला जाबिर शख्स था जिसे याले की मज़ाहमत अलग रूप में ढाल देती थी। इन 2 दिनों में याले अलमीर को बहुत करीब से जान गई थी। उसकी हर बात में छुपे मफहूम को बखूबी पढ़ने लगी थी, मगर फिर भी वो अलमीर कियानी से बहुत पीछे थी या शायद वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। हम ठीक हैं याले, अलमीर पर आप भूल रही हैं। आपका दूर